बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। भारत में एक के बाद एक धमाका हो रहा है। मुंबई नाज़रीन, न्यू दिल्ली धमाकों के बाद से लेकर अभी तक इस वक्त खौफनाक धमाके हो रहे हैं। आज ही नाज़रीन जो श्रीनगर के अंदर धमाके हुए, तो उसके बाद आज नाज़रीन जो भारत की मिसाइल फैक्ट्री है, मिसाइल तनसीबात हैं, यानी जो इनका मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, उसमें खौफनाक धमाका हुआ है, जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं और बड़ी तादाद ज़ख्मी भी है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। किस इलाके में और इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर कि ईरान ने अफ़गानियों पर गोली चला दी, मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर खामोशी आखिर क्यों, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि नौगाम पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का बड़ा ज़ख़ीरा, वो उसकी इंस्पेक्शन के दौरान बताया गया जी कि धमाका हुआ और उस धमाके के बाद बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे हलाक हुई मकबूजा कश्मीर के अंदर। और उसके हवाले से भी आपको बताया गया कि कोई दहशत गर्दी नहीं थी, लेकिन भारत ने फिर कहा है जी कि दहशत गर्दी का जो मामला है उसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको पता है कि जो दिल्ली के अंदर अटैक हुए थे, उनका जो ज़िम्मा है वो भी इसी इलाके के जो रहने वाले एक डॉक्टर हैं उनके ऊपर डाला गया था। अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक है। एक तरफ तो भारतीय फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब जंगी मशक़ें कर रही है और दूसरी जानिब नाज़रीन जो महाराष्ट्र है, इनका जो जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो जलगांव का इलाका है, ये वो इलाका है जो कि इनकी DRDO की जो मिसाइल फैसिलिटीज़ जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे नाज़रीन खौफनाक धमाके की इस वक्त इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, जलगांव जो है ख़ास तौर पे इस हवाले से जलगांव का एरिया इस हवाले से मशहूर है कि वहाँ पे भारत के जो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं ये इन्होंने वहाँ पे ज़ख़ीरा कर रखे हैं और वहाँ पे मिसाइल बनते भी हैं। तो ये नाज़रीन बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि वहाँ पे धमाका हुआ है। अथॉरिटीज़ की जानिब से अभी कोई नहीं बताया गया कि ये धमाका क्यों हुआ है, लेकिन वहाँ पे नाज़रीन एम्बुलेंसेस जो हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो मुसलसल मूव कर रही हैं और पहुँच रही हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और नाज़रीन बताया जा रहा है कि एक के बाद एक धमाका जो है वो हो रहा है वहाँ पे, यानी डेफिनेटली जहाँ पे बारूद होगा तो वहाँ पे जब आग फैलेगी और वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो जब ज़्यादा फैलेगी तो वहाँ पे तबाही ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मुतअद्दिद अफराद के सीरियस यानी तशवीशनाक हालत में उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो जलगांव का जो एरिया महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पर हालात जो है वो काबू से बाहर बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर नाफिज कर दी गई है और नाज़रीन इस वक्त जो भारत है वो मुतअद्दिद जो धमाके हो रहे हैं वहाँ पे उनका शिकार हो रहा है। और अब ये जो चीज़ें सारी हो रही हैं इनकी कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि इसको एक के बाद एक जो है वो लिंक किया जाएगा दहशतगर्दी के साथ और फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाकर ये किसी वक्त भी पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सरहद के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी, काफ़ी ज़्यादा तनाव है। पाकिस्तानी इस वक्त फाइटर जेट्स जो हैं वो फ़िज़ाओं के अंदर मौजूद हैं और नाज़रीन पाकिस्तान ने भी आज जो है वो मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो की हैं ड्रोन्स के साथ। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो ड्रोन्स एक्सरसाइजेज़ की हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो मिलिट्री और सर्विलेंस ड्रोन्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और नाज़रीन इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो दुश्मन के ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाने की मशक भी की, जिसमें आप यूँ कह लीजिए कि हर तरह के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के पास जो सलाहियतें हैं उन पर तसल्ली का इजहार किया गया है, उन पर जो है वो एतमाद का इजहार किया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी की उनके जो सर्विसेज चीफ हैं उनके साथ कल एक सलामती कौंसिल की अहम मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर एक मीटिंग कॉल की गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ
किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जा सकती है। ख़ासतौर पे जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत भारतीय फ़ौज की देखी जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर ईरान के हवाले से है। नमक हराम नाज़रीन एक तरफ तो दावा ये कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद होने के बाद खुसूसी तौर पे ईरान ने चाबहार हमारे लिए खोल दिया है। हालाँकि ईरान ने कहा जी 210 किलोमीटर का जो इनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर को हम फेंसिंग लगा के बंद करेंगे। अब हम मज़ीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी की सूरत में ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई कि मगरिब से आपको बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाना चाहिए। अपना एक मिसाइल यूनिट जो है उसको भी उन्होंने डिप्लॉय किया है इसकी अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर। और अफ़गानी कह रहे हैं जी कि हमारे लिए चाबहार बंदरगाह जो है वो खोल दी गई है और मुख्तलिफ़ टर्मिनल्स जो हैं वो तिजारत के लिए बनाए गए हैं, ख़ुसूसी तौर पे अफ़गानिस्तान के लिए। तो अब नाज़रीन ईरान जो है उन्होंने आज गोली चलाई है अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी हैं। आपको ये बताते चलें नाज़रीन कि बड़ी तादाद में अफ़गानियों ने पहले भी एक दफ़ा ईरान में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर ईरान ने गोली चलाई थी और 250 के करीब ये मारे गए थे और मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। रत्ती बराबर भी इन अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई बयान नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है वो खबर आ रही है कि सिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर 8 अफ़गानी शहरी जो है वो मारे गए हैं। नहीं बताया जा रहा है कि ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ थे या फिर ये कोई अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द थे जिनको निशाना बनाया गया। लेकिन सिस्तान जो ईरान का इलाका है वहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। और ईरान जो है वो नाज़रीन उसने वैसे भी जो अफ़गान महाजरीन है उनको बड़ी औकात में रखा हुआ था, शहरों में उन्होंने दाखिल ही नहीं होने दिया। उन्होंने इनको कैंपों तक महदूद रखा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वहाँ पर ईरान में बड़े लेवल पर तबाही मचाने में अहम किरदार अदा किया। हालिया जो ईरान की लीडरशिप मारी गई थी उसमें अफ़गानी शहरियों का ख़ुसूसी किरदार था जो जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उसमें से बड़ी तादाद को जो है वो फांसी भी दे दी गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नमक हराम चाहे इनको शहरों में दाखिल होने दिया जाए या नहीं, लेकिन कोई ना कोई ये अपना आप जो है वो दिखाते ज़रूर हैं। अब ईरान जो है, ईरान ने कहा है जी कि हम इनके साथ ये बॉर्डर अपना मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे हालात से दो चार नहीं होना चाहते। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द अनासर जो ईरान भागते थे पहले हमें ईरानी सरहद से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। आपको याद है कि हुसैन मुबारक पटेल के नाम से जो दहशतगर्द है कुलभूषण यादव, वो भी ईरानी रास्ते से ही पाकिस्तान में आया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, उसके बाद से लेकर ईरान जो है वो कह रहा है कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, पाकिस्तान के लिए हमारी जिंद जान भी हाज़िर है। जो कुछ पाकिस्तान ने हमारे साथ हमारे लिए किया है वो तो हम भुला ही नहीं सकते। तो जो नमक हराम ये कह रहे थे कि वहाँ पे हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है। अब ईरान ने इनके 8 शहरी मारे, तो अभी तक एक भी बयान इनकी लीडरशिप की जानिब से नहीं आया, ना ही इन्होंने कोई बयान दिया है, बल्कि मुकम्मल तौर पे खामोशी है और ना ही उसका तज़किरा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन ये हकीकत है कि इनको जब जूते मारे जाते हैं ना तो फिर ये सेट रहते हैं। अगर आप इनके साथ बरादर इस्लामी मुल्क और बरादरान और ये वो इस तरह का करेंगे तो फिर उसके बाद ये वही कुछ करेंगे जो ये इस वक्त कर रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।